आचार्य जी, एक दिन आप बता रहे थे कि भाव यदि अच्छा हो लेकिन पद्धति और लक्ष्य अच्छा नहीं है तो भाव गड़बड़ हो जाता है। इसका क्या, मैं समझ नहीं पाया था कायदे से। आपके मन में विचार है कि मुझे लोकोपकार करना है। अब लोक के उपकार का तरीका क्या है, कैसे हम लोक का उपकार करेंगे, लोक का उपकार होगा कैसे? विधायक जी हैं, विधायक हैं, उनके पास में निधि है, 1,00,000 2,00,000 रुपए दे सकते हैं। अब वो 20-20 हजार रुपया में एक व्यक्ति के घर में नल देते हैं। विचार बहुत अच्छा, व्यक्ति का कल्याण होगा। अगर वो 10 जगह नल देने के बजाय 2,00,000 रुपए इकट्ठा लगा करके और पानी की टंकी बना के घर घर में सप्लाई दें तो नल एक घर में लगाते हैं, दूसरे पड़ोसी का झगड़ा होता है, पड़ोसी नल लगवा लेते हैं, उसके बाद में फिर अपनी बाउंड्री में अंदर कर लेते हैं, वो नल उनके बाप का हो जाता है वो सरकार की चीज। तो अगर ऐसे वो अपना लगाए, पानी टंकी बनवा दे 2,00,000 रुपए लगा करके, और उसके बाद लोगों ने जिसको पानी चाहिए, सप्लाई चाहिए, यहाँ से पाइप में से अपना सप्लाई करवा लो। हर व्यक्ति अपना सप्लाई करवा ले, सबके घर में पानी होगा, टोटी खोलेगा, पानी पाएगा। तो लोकोपकार कैसे किया जाए जिससे अधिकतम लोगों का कल्याण होगा, उसकी पद्धति नहीं आएगी। और लक्ष्य लोकोपकार वास्तव में नहीं हुआ तो आप अपना कितना अच्छे सोचते रहे क्या होगा? अच्छा सोचना, फिर अच्छा भाव रखना, अच्छा उसका लक्ष्य रखना, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस स्तर की क्रिया करनी चाहिए वो उस स्तर की क्रिया करना, वैसी पद्धति अपनाना, वैसी व्यवस्था करना। हमारे यहाँ कहानी सुनाते हैं, एक गुरु ने अपने शिष्य को एक पुड़िया में थोड़ा सा तिल दे करके और उस शिष्य को अपने मित्र सन्यासी के पास भेजा कि ले जाओ और गुरु जी के आश्रम में जाना, उनको प्रणाम करना, उनको एक पुड़िया देना, हमको कहना किसी से सारे आश्रम को भोजन करा दो। अब वो शिष्य पूरे रास्ते गुरु जी के बारे में बुरा भला सोचता गया, पता नहीं कैसा आदमी, एक पुड़िया दिया, उसके बाद सारे आश्रम भोजन करा देना। वहां जाकर के पहुंचे कि ठीक है, ये ले जाओ और सारे आश्रम को भोजन करा देना। गुरु जी ने उस पुड़िया को लिया और बोले आओ सबको भोजन कराते हैं। बिठा करके यज्ञ सामग्री मिला करके सबको हवन कराया और उसके बाद बोले कि लो सबका भोजन हो गया। भोजन सबके लिए, जो छोटी सी चीज थी वो यज्ञ में डाल करके सबके लिए प्राप्त हो गई। तो उस पद्धति, थोड़ी सी चीज ने ज्यादा जगह तक उसका प्रयोग करवा दिया, ज्यादा जब उसको पहुंचा दिया। तो पद्धति अच्छी होती है तो लक्ष्य सिद्ध होता है, और पद्धति ठीक नहीं होती है तो लक्ष्य सिद्ध नहीं होता है, और आपके भाव भी अंदर रह जाएंगे या फिर बाहर आप व्यक्त कुछ करेंगे कुछ हो। इसलिए विचार अच्छे हो, लक्ष्य अच्छा हो, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पद्धति भी चाहिए, सही तरीका हो, उसका सहज तरीका हो, सरल तरीका जो सब लोग प्राप्त कर सके। तब आपकी बात को कोई लेगा, स्वीकार करेगा, उससे लाभ उठाएगा। ये तो आपकी बात ऐसी हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। इसलिए मैंने कहा था भाव, पद्धति और लक्ष्य तीनों को एक साथ एक सम मात्रा में, बराबर मात्रा में उचित तरीके से प्रयोग करने से कल्याण होगा हमारा भी और लोगों का। ठीक है आचार्य जी, एक दिन अमित जी बता रहे थे कि पहले हमारे यहाँ चौपाल, चिंतन और शास्त्रार्थ की प्रक्रिया होती थी, लेकिन वो बंद हो गई। तो क्या शास्त्रार्थ, चौपाल, चिंतन, उनसे जो है कि क्या काफी चीजों का समाधान हो जाता था? चौपाल में सब तरह के लोग बैठते थे। अच्छा, उसमें कोई ऐसा भाव नहीं था कोई किसी से डर रहा है, कोई किसी का विरोध विवाद कर रहा है। तो चौपाल में अपने लोग अपने तरीके से बातचीत करते, सबके सब विचार सब जगह प्रकट हो जाते थे। जो व्यक्ति बैठा, अपना कोई बात आई, सबको ध्यान आता है, लाओ थोड़ा मैं भी इस बारे में, मेरा भी एक संस्मरण है, वो अपनी बात सुनाता था। तो ऐसे चौपाल करने से, बातचीत करने से आपस में सबके बारे में सबकी कुछ जानकारी हो जाती है और अनेक विषयों का ज्ञान हो जाता है। और व्यक्ति चिंतन करेगा तो अपना विचार करेगा, उचित क्या है अनुचित क्या, इस पर चिंतन करेगा। और जब शास्त्रार्थ होगा तो जो पंडित लोग होंगे, जो शास्त्रों के अर्थ लोगों को समझ में नहीं आते हैं या लोग उनका गलत अर्थ कर लेते हैं, उनकी अलग व्याख्या कर लेते हैं, उस पर जब शास्त्र अर्थ होगा तो वो तर्क द्वारा सिद्ध करेंगे कि मैं इस बात को ऐसा इसलिए कह रहा हूँ। तो शास्त्रार्थ के द्वारा हम अपनी बात को सिद्ध करते हैं कि ये बात ऐसी ही ठीक है, जो तुम सोच रहे हो, जैसा तुम उसका अर्थ कर रहे हो वो अर्थ ठीक नहीं। तो शास्त्रार्थ के द्वारा सही अर्थ की जानकारी, शास्त्र का अर्थ
सही सही जाना जाए, इसके लिए शास्त्रार्थ की व्यवस्था थी। जैसे अपने विवाह बारात में पहले लोग जाते थे, तो जब द्वार पूजा हो जाए उसके बाद फिर दोनों पंडित मंडप में आते, मंडप में आकर के दोनों तरह के पंडित जी आपस में विचार विमर्श करते थे। कोई कुछ सुनाता था, कोई कुछ कहता था, तो उसी विषय में अनेक तरह के संवाद भी होते थे, अनेक तरह के तर्क वितर्क भी होते थे। तो उसका फायदा ये होता है कि वो सामान्य जनता होती थी, वो शास्त्र के अर्थों को, जो हमारे लिए जीवन की पद्धति के साधन है शास्त्र, उन शास्त्रों के अर्थों को उदाहरण पूर्वक ज्यादा अच्छे तरीके से प्रश्नोत्तर होने के कारण ज्यादा अच्छे तरीके से समझ जाती है। तो शास्त्रार्थ, अब मैंने एक मंत्र का अर्थ कर दिया, दूसरा व्यक्ति नहीं ये वाला अर्थ नहीं है, अब वो क्यों नहीं है वो सिद्ध करेगा, मैं क्यों ऐसा अर्थ है ये सिद्ध करूंगा, तो मैं अपना सिद्ध करूंगा वो अपना सिद्ध करेगा, ऐसा क्यों नहीं है वो सिद्ध कर रहा है, ऐसा इसलिए मैं सिद्ध कर रहा हूँ। तो जो सामान्य जनता होगी वो जब सुनेगी दोनों का विचार तो निर्णय कर सकेगी नहीं ये वाले पंडित जी की बात सही भाई, इससे लोग का ज्यादा कल्याण हो रहा है, और यही वाला अर्थ करना ठीक है, ऐसा अनर्थ करने की क्या जरूरत है। तो शास्त्रार्थ से शास्त्र का अर्थ स्पष्ट होता और जन सामान्य उसको जान लेता था, इसलिए शास्त्रार्थ किया जाता था। अब लोगों में सही सुनता नहीं है, अपनी बुराई को सुनने की सामर्थ्य नहीं है, अपनी गलती मानने की उदारता नहीं है कि मैंने गलती किया, हाँ उससे गलती हुई, इस गलती को मानने की लोगों में उदारता ही नहीं। इसके कारण से लोगों ने शास्त्रार्थ बंद कर दिया है। अब हमारी गलती है और हमको पता है, अगर शास्त्रार्थ करेंगे तो सबको पता चल जाएगी, तो उससे अच्छा शास्त्रार्थी मत करो, उस प्रक्रिया को बंद करो। तो मेरे यहाँ जो लिखा है सब ठीक है, उसको शास्त्रार्थ करने की जरूरत ही नहीं। पहले आर्य समाजी पौराणिकों में खूब शास्त्रार्थ होते थे, खुलेआम खुले मंच पर जनता के बीच बाकायदा उत्सव होता, तो उत्सव में 2 मंच लगते थे, पौराणिक और आर्य समाजी दोनों मिलकर शास्त्रार्थ करते थे। तो दोनों पर तुम्हारी क्या स्थिति, हमारी क्या स्थिति, तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, हम जो कह रहे ठीक है। अब लोगों में एक तो सहिष्णुता नहीं है, दूसरे अपनी गलती मानने की उदारता नहीं है, अपनी भूल स्वीकार करने का उतना बड़ा विशाल हृदय नहीं है, तुच्छ हो गए लोग। तो शास्त्रार्थ हो गया बंद, और चौपाल पर किसी बैठने की फुर्सत नहीं, क्योंकि मोबाइल बाबा ज्यादा बड़े ज्ञानी हो गए गुरु, वो सबको बढ़िया बढ़िया सिखाते रहते हैं, हर आदमी अपना मोबाइल में जूझता रहता है, चौपाल वाला मामला खत्म हो गया। और जब मोबाइल ही सबको ज्ञान देगा 52 प्रकार की बात कोई कुछ लेगा कोई लिखेगा, तो फिर व्यक्ति चिंतन भी क्या करेगा, हो गया उसका भी ठीक और उसका भी ठीक है, ये सिद्धांत ठीक है, तो चिंतन भी गया, चौपाल भी गया और शास्त्रार्थ भी गया। शास्त्रार्थ होता जैसे कोई विवाह का अर्थ मैं कर रहा हूँ, विश्वान देव सर्वतर दुरितानि परासो, मैंने कहा विश्वानी मैंने सब कुछ, तुरंत दूसरा व्यक्ति बोला भैया विश्वानी मैंने सब कुछ कैसे हो गया, अब मुझे विश्वानी की अतिरिक्त व्याख्या करनी पड़ेगी। अगर कोई नहीं पूछेगा, मैंने कहते विश्वानी मैंने सब, तुमने मान लिया विश्वानी मैंने सब, ठीक है, तुमने कही हमने मानी, कहे पंडिता दोनों ज्ञानी, दोनों कुछ ने कह दिया, उस पर कोई तर्क वितर्क कोई शास्त्रार्थ, विश्वानी मैंने सब कैसे हो गया, दुरितानी मैंने दुख दुर्गुण दुर्व्यसन कैसे हो गया, इसको सिद्ध करो। जब शास्त्रार्थ होगा तो सिद्ध करेगा, दुरित में दुर उपसर्ग है, इनके तो धातु है, भूतकाल का कथा प्रत्यय है, गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान गमन प्राप्ति जिसमें तीनों चीजें दूषित हो जाए उसे दुरित कहते हैं। जब इतनी बड़ी व्याख्या धातु प्रत्यय सब लगा करेगा तो जनता को हो तो दुरित माने कितना बड़ा अर्थ होता है। अब जब कोई प्रश्नोत्तर ही नहीं हो रहा है तो फिर मैंने जो कह दिया वो सब ठीक है, तो व्यक्ति की बुद्धि कुंद हो जाती है, उसका चिंतन खुलता नहीं, उसके विचार खुलते नहीं। इसलिए शास्त्रार्थ समाज की बहुत बहुत आवश्यक प्रक्रिया थी, वो चलनी चाहिए। बहुत सुखद वातावरण में और दोनों शास्त्र की चर्चा करते, दोनों बातचीत करते, प्रश्न करते हैं, आप उत्तर दीजिए, उत्तर ना आए हमसे प्रश्न पूछिए, हम उसका उत्तर दें। और अगर उत्तर बुद्धि गम्य हो, बुद्धि में ठीक लगता है, लोकोपकारी हो, सबका हित करता, तो उस उत्तर को दोनों जने स्वीकार कर ले। जो कहीं लिख दिया गया वो सब ठीक हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। जिसने जो पाया वो लिख दिया वो सब ठीक हो गया। उसके ठीक होने के लिए जो मापदंड होने चाहिए, मुख्य मापदंड है लोकोपकार। लोक का उपकार कैसे हो, लोगों का हित किस में हो, आपके लेखन से लोक का हित कैसे हो, अगर वो है तो आपका लेखन ठीक है। जो अगर उस लेखन से कुछ होता नहीं है, अगर उस लेखन से किसी को प्रेरणा नहीं मिलती है, आपके कथन से कोई अर्थ नहीं होता है, तो फिर आपके कथन का, आपके लेखन का कोई मतलब नहीं। तो कथन और लेखन से व्यक्ति को, समाज को प्रेरणा मिले, ज्ञान मिले, कुछ अनुभूति विशेष मिले, कुछ अनुभव विशेष मिले, तब जानिए लेखन और पठन हो रहा है।
तो हमने लिख दिया, उसे प्रेरणा नहीं मिलेगी, क्योंकि शास्त्रार्थ नहीं हो रहा, बातचीत नहीं हो रही, तर्क वितर्क नहीं हो रहा है, कोई प्रश्नोत्तर नहीं हो रहा है, लिखा हुआ पुस्तकों में रखा हुआ है। अब पुस्तकें व्यक्ति को ज्ञानी नहीं बनाए, उस पर जब विचार विमर्श होगा, जब चिंतन होगा, शास्त्रार्थ होगा तो बुद्धि जगेगी, प्रश्न उठेंगे तो बुद्धि अनेक तरह के प्रश्न सोचेगी, उसका जवाब सोचेगी, और कौन सा जवाब अधिक लोकोपकारी, वही जवाब ठीक हो। अगर हम शास्त्रार्थ करेंगे तो मुख्य सिद्धांत होगा लोक का उपकार किसमें ज्यादा है, जो जिसमें लोक का उपकार है वही ठीक। अगर कोई कहानी उल्टी सीधी कहानी सुना रही है और वो कहानी बिना मतलब लपोड़ा बता रही है और उससे संसार का कोई हित नहीं है, कृष्ण के साथ में गोपियां रास रचाती थी, इससे दुनिया क्या सीखेगी? हम भी रास रचाएं, काम धाम सब छोड़ करके जाकर के गोपियों के साथ में रास रचाएं, इससे शिक्षा क्या मिलेगी? और शिक्षा कुछ नहीं, तो तुम्हारी कहानी का क्या मतलब है? वो एक आदमी जा रहा था ना कि उसके वो बैठा हुआ था, कुछ काम कर रहा था, पिताजी ने कहा बेटा देखो श्रवण कुमार कितना अच्छा बेटा था, अपने अंधे माता पिता को लेकर के सारा तीर्थ कराता रहा, तुम नालायक कुछ नहीं करते हो। उन्होंने कहा मैं भी करूंगा, पहले अंधे तो हो जाओ, पहले तुम अंधे बनो उसके बाद मैं करूंगा। तो जब व्यक्ति ये इस तरह के उत्तर देगा, जब इस तरह का सवाल जवाब होगा कि तुम भी अंधे हो जाओ तब हम काम करेंगे, तो फिर व्यक्ति की बुद्धि किस तरह की होगी? बुद्धि चिंतन में लगे, बुद्धि ठीक ठीक चिंतन करे, किसी बात को कहने का सकारात्मक उसकी सोच हो, सकारात्मक जवाब हो, सकारात्मक विचार हो, नकारात्मक विचार व्यक्ति के अंदर ना हो। इसके लिए चिंतन और शास्त्रार्थ की जो पवित्र परंपरा अपने यहाँ थी, विद्यार्थियों में भी शास्त्रार्थ था, आचार्यों में शास्त्रार्थ था। बड़े बड़े आचार्य मिलके गार्गी याज्ञवल्क्य के दोनों हवन कराने के लिए आए। राजा ने कहा कि ठीक है 1000 गौएं दान में करनी है। याज्ञवल्क्य ने ठीक है सब गौएं हमारे आश्रम में भेज दो, हमारे गुरुकुल भेज दो। गार्गी ने नहीं, सब गायें वो ले जाकर सबसे बड़ा विद्वान हो। बोले सबसे बड़ा विद्वान का निर्णय कैसे होगा? बोले शास्त्रार्थ करो। गार्गी और याज्ञवल्क्य ने शास्त्रार्थ किया और अंत में गायें आधी आधी बट गई, आधी इधर गई आधी उधर गई। नहीं तो यहाँ जो है वो मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे साथ किसी कोई बातचीत होगी नहीं, ना कोई निर्णय होगा। बड़े बड़े लोग आपस में बैठ के कोई चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि तो बड़े हो गए। तो बड़े लोग जब चर्चा नहीं करेंगे, छोटों को शास्त्र का अर्थ का पता चलेगा नहीं। तो शास्त्रार्थ की परंपरा थी, तुरंत लोग करते थे, आज पर बातचीत को आज को निर्णय करते हैं क्या ठीक है क्या गलत। ये परंपरा थी हमारी, वैदिक परंपरा थी शास्त्रार्थ करने की, जिससे ज्ञान की वृद्धि होती थी, ज्ञान बढ़ता था और लोगों को शास्त्र के अर्थ का पता चलता। अब शास्त्रार्थ बंद तो शास्त्र भी खत्म, कोई शास्त्र न पढ़े, न कोई शास्त्र जाने, न कोई शास्त्र से किसी को मतलब। शास्त्रार्थ बंद हो जाएगा तो शास्त्र ही गायब हो जाएगा। तो शास्त्र को जीवित रखना है तो शास्त्रार्थ को जीवित करना चाहिए। ये परंपरा है, इसलिए इसकी प्रशंसा बार बार होती है। जी जी आचार्य जी, कल आपने कहा था कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई ने, तुलसीदास जी ने मतलब गलत कहा, लेकिन इसमें जो है कि समर्थ तो सामर्थ्यवान को कहते हैं ना, जो वेदों का सामर्थ्यवान हो, शक्ति का सामर्थ्यवान हो, ज्ञान का सामर्थ्यवान हो, कहीं ऐसा तो नहीं ये तुलसीदास जी ने कहा? नहीं, मान लीजिए किसी में भी सामर्थ्यवान हो, वेद में हो, बड़ा भारी ज्ञानी हो, बड़े बड़े यज्ञ करता हो, बड़ा कुछ करता हो, तो अगर कोई गलत काम करेगा तो उसकी गलती नहीं मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी वो तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सामर्थ्यवान है उसकी कोई गलती नहीं होती है। तो ये बात तो ठीक नहीं, तो ये बात तो नैतिकता पूर्ण नहीं हुई ना। कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा हो, किसी में भी सामर्थ्यवान हो, धन बहुत हो, बल बहुत हो, ज्ञान बहुत हो, विद्या बहुत हो, बुद्धि बहुत हो, योग बहुत हो, तो किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति अत्यंत सामर्थ्यवान है, उसके बाद उल्टे काम करे, गलत काम करे, तो सामर्थ्यवान गलती गलत कैसे करेगा आचार्य जी? जब उसको जैसे रावण आचार्य, रावण तो शक्तिशाली था ना? शक्ति था, वेद का जानता था, अच्छा पढ़ा लिखा था, खूब शिक्षित था, संस्कृत के जबरदस्त श्लोक बनाता था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। पूरे रावण संहिता लेकिन अहंकार व्यक्ति का दोष है। तो आचार्य जी फिर ये क्या कारण? इतना सब कुछ जानकारी है, हर चीज है, पढ़ा लिखा है, प्रखंड विद्वान है, फिर ये गलतियां होती कैसी हैं? क्या कारण रहा होगा? अहंकार उसके अंदर है, वो दोष उसके अंदर है। हर व्यक्ति के अंदर दोष भी है, गुण भी है। तो जो दोष करे उसके दोष को आप दोष माने ही, क्योंकि सामर्थ्यवान है, ये तो कोई बात नहीं हुई।
आचार्य जी, रावण की माता को लेकर कुछ कहा गया है कि वहां से वो माता पिता में कुछ था ऐसा अनबन जैसा कुछ? हाँ, वो कैकसी जो थी उसकी अम्मा कैकसी उसको लेकर के चली आई थी अपने बाप के पास, नाना के पास। और नाना ने संकल्प किया था कि मैं रावण को लेकर के राक्षस वृत्ति के लिए एक जो है अलग पूरा साम्राज्य खड़ा करूं। उसने फिर नाना ने रावण को इस तरह का जो अहंकार, तुम तो ये हो, तुम्हारा ये नौकर, तुम्हारा क्या करते उसको जो पूरी चौपाई है वो है समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। डॉक्टर साहब उसमें जो उपमा दी गई, दोष तो सिर्फ ईश्वर का ही, इतना पावर तो केवल ईश्वर के पास है। समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। हाँ, तो इसका क्या मतलब निकालेंगे? रवि पावक, रवि मतलब सूर्य, पावक मतलब पवन, सुरसर के मतलब जल की तरह। अगर इतनी जगह इतना समर्थ, जो जितना समर्थ इनमें है उतना समर्थ अगर है तो दोष नहीं होगा आपको। नहीं, अगर इतना भी डॉक्टर साहब, अगर इतना भी सामर्थ्य तो भी अगर दोष करेगा तो दोष तो होना ही होना है। नहीं, तो उसमें यही कहा गया है कि अगर इतना समर्थ है, ईश्वर के बराबर समर्थ है, तो ईश्वर को कभी कोई दोष नहीं लगता है। एक मिनट डॉक्टर साहब, अगर ईश्वर दोष वाला कार्य करेंगे तो दोष क्यों नहीं लगेगा? जो इतने वो है, अगर सूर्य कोई दोष वाला कार्य करता है? नहीं, अगर ये तो बात तो ये कही जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान हो तो उसको दोष नहीं लगता, यही तो कहा गया। अगर उसकी सामर्थ्य कितनी हो ये भी तो लिखा हुआ है। अरे सामर्थ्य कई कुंटल है, अनगिनत सामर्थ्य, अनगिनत सामर्थ्य वाला व्यक्ति अगर गलत काम करेगा तो क्या होगा? आधी चौपाई से व्याख्या नहीं, पूरी चौपाई से व्याख्या हो ना। रवि पावक सुरसर की नाई, रवि मतलब सूर्य, पावक मतलब अग्नि और सुरसर मतलब जल। अगर डॉक्टर साहब सूर्य के अंदर इतना करोड़ों वाट बिजली की शक्ति सामर्थ्य है, उतनी पावर किसके पास आ सकती है? किसी मनुष्य के पास आ सकती है? अरे सूर्य, बात ये हो रही है कि अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। ये आप एक लाइन के बाद दूसरी लाइन दिए कि उसके सामर्थ्य को भी डिस्क्राइब किया जाए कि सामर्थ्य कितना होना। भाई सामर्थ्य सूरज के बराबर है तो भी गलती करे तो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा गलती उसकी? इसका मतलब है कि जो इतना सामर्थ्यवान होगा वो गलती करता ही नहीं है। ये दूसरी, डॉक्टर साहब ये बात दूसरी हुई, ये बात दूसरी हुई कि जो सामर्थ्यवान है वो गलती नहीं करता है। लेकिन सूरज अगर मान लीजिए सूरज आकर के किसी घर में कूद पड़े और इतनी गर्मी बरसा दे कि पूरा सब झुलस जाए तो उसके आप गलत नहीं कहेंगे? समर्थ संभव है? सूरज आपके घर में आके कूद पड़े तो सूरज को क्या कहें, तू बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मेरा बड़ा प्रिय करने आए हो। भाई आजादी सूरज जो है किसी घर में कूदेगा ही क्यों? क्योंकि व्यवस्था इस तरह की नहीं। डॉक्टर साहब ये बात अलग हो गई, ये बात अलग हो गई। वो क्यों कूदेगा? अगर कूदे तो गलती मानी जाए कि ना मानी जाए, बात ये हो रही है। नहीं, मामला ये है कि चौपाई एक पूरी चौपाई की व्याख्या हो कि आधी चौपाई की व्याख्या? आप पूरी चौपाई व्याख्या करके मुझे अर्थ बताइए, क्या अर्थ करना चाह रहे हैं? हमारे हिसाब से तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई। हाँ, इसका क्या अर्थ लगाएंगे? वो ये है कि जो समर्थवान है उसको दोष नहीं लगता है। ठीक है, अब अगला उदाहरण से सिद्ध करिए इसको। समर्थ कितना होना चाहिए ये भी लिख रहा है अगली लाइन में, रवि पावक सुरसरी की नाई। वो मैं समझ गया, वो मैं समझ रहा हूँ कि सामर्थ्य बहुत ज्यादा है, अत्यंत सामर्थ्य है। तो इतना अगर सामर्थ्य होगा तो वो ऐसा कार्य करेगा ही नहीं कि उसको कोई दोष लगे। ये दूसरी बात हो गई कि अब वो ऐसा कार्य नहीं करेगा। अगर करे तो समर्थ का दोष हो कि ना हो? उसको लोगों ने लोकाचार में बोल दिया, कोई बलवान हो गया, कोई पैसे वाला हो गया, उसको लोग बोलने लगते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। वो यहाँ पे एप्लीकेबल थोड़ी हो जाएगा। आचार्य जी, जितने सामर्थ्य की बात की जा रही उतना सामर्थ्य तो केवल परमात्मा में है। नहीं, सुनिए भैया, एक अमित जी, सामर्थ्य अगर आप इसको सिद्धांत बनाते हैं कि जो व्यक्ति सामर्थ्यवान है वो गलती करेगा तो उसका दोष नहीं माना जाएगा। ये बात के द्वारा
मैं तो उसके आगे लाइन में समर्थ को भी उन्होंने डिस्क्राइब किया कि समर्थ कितना होना चाहिए, दोष न लगने। वही बात है, मैं कह रहा हूँ कितनी भी सामर्थ्य हो, गलती करेगा गलती मानी जाए कि नहीं, ये बताइए। उसके अंदर तो सूर्य कर्म स्वतंत्रता है ना। आचार्य जी उतनी सामर्थ्य तो नहीं हो सकती ना, तो गलती तो होगी। उतनी सामर्थ्य की संभावना ही नहीं है, संभव ही नहीं उतनी सामर्थ्य पाना। बात यह है, चौपाई कह रही है कि अगर व्यक्ति के पास सामर्थ्य होगी तो वो गलती करने पर भी उसकी गलती मानी नहीं जाएगी, ये चौपाई कह रही है। भाई कह रही जरूर रही है, मगर एक लाइन में कह रही, अगली लाइन में समर्थ को भी डिस्क्राइब कर रही कि समर्थ। आप वही बात फिर बार बार दोहरा दे रहे हैं, वही सामर्थ्य को। सामर्थ्य कितनी भी हो तो गलती करेगा तो मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? गलती बात तो ये हो रही है। नहीं आचार्य जी, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि अगर उतनी सामर्थ्य, जितनी सामर्थ्य की बात यहाँ कही गई अगली लाइन में, उतनी सामर्थ्य केवल परमात्मा के पास है, तो परमात्मा तो अकेले है, तो उतनी सामर्थ्य की बात तो गलती करना ही नहीं है उसको। ये अगर किसी व्यक्ति और संसार वाले किसी के साथ अगर जोड़ा जाता है, ये यहाँ लाइन कही जाती है, जो बात परमात्मा के लिए घटित हो रही है, तो गलती तो होगी, क्योंकि उतनी सामर्थ्य हो नहीं सकती है। तो ये बात तो केवल परमात्मा के लिए कही गई हो सकती है। अगर सुनो, अगर ये बात परमात्मा के लिए कही गई है तो फिर इस चौपाई कहने का मतलब क्या है? हाँ, ये गलत हुआ। क्यों कहा जा रहा है यहाँ पर गलत कहा गया है? जब बात परमात्मा के लिए कही जाए फिर इस चौपाई का अर्थ क्या हुआ? इसको कहने की क्या जरूरत पड़ी? जी आचार्य जी, उसके लिए तो आएगा किन कारणों से यहाँ पे लिखी गई। उसका कारण था कि राम ने बाली को मारा था। ये तो बाल कांड में है, बाल कांड में रावण कहाँ बाली को मारा? कोई नहीं, दोस्त गोसाई उस बाली के मारने के प्रसंग में चौपाई लिखी गई है। नहीं, ये बाल कांड में है। ये जब राम ने बाली को मार दिया है ना, बाल कांड में रावण कहाँ, मतलब ये बाली कहाँ मरा है बाल कांड में? बाल कांड किस प्रसंग में चौपाई कही गई है? बाल कांड में लिखी है, हम तो नेट से देख रहे हैं, वही लिखा है, बाल कांड के अंदर ये चौपाई लिखी हुई है। नहीं, वो किस प्रसंग में आया, प्रसंग भी बताइए। ये तो देखने की बात है कि मैं उसको देखूं, रामायण भी है मेरे पास, मैं बताता हूँ आपको। अगर बालकांड का पता है, जब बालकांड किस प्रसंग में बात कही गई है, समर्थ को नहीं, जो नहीं। आचार्य जी, कहीं हमने सुना है, कहते हैं कि बाबा तुलसीदास जी की चौपाई समझने के लिए एक चौपाई आगे की, एक चौपाई पीछे की, जब तक दोनों चौपाई हम नहीं जानेंगे तब तक उसका अर्थ ठीक तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ये क्या है? ये सुनिए, कोई भी कवि, कोई भी कविता, कोई काव्य, कोई बात, अगर आप उसके पूरे प्रसंग को नहीं लेंगे तो आप उस भाव को नहीं समझ पाएंगे। क्या ये तीन चौपाई आगे पीछे की जब लिया जाएगा तो भाव आ जाएगा क्या? मैं बता तो रहा हूँ, उसका प्रसंग यह है कि राम ने सुग्रीव के साथ मिलकर के बाली को मारा। बाली को मारने के प्रसंग में प्रश्न उठाया गया कि तुमने बाली को क्यों मार दिया, तब वहां तुलसी लिख रहे समर्थ को नहीं दोष गुसाए। राम के पास सामर्थ्य मारे तो कोनो गलती न मानी गई। ये मैं आपको अभी देख के बताऊंगा। अब वो बालकांड वाला प्रसंग मुझे बताइएगा, तब निर्णय होगा। क्योंकि या तो ये बाल कांड में नहीं होगा जिस तरीके से आप बता रहे हैं। है ही नहीं, बालकांड है नहीं, वो बालकांड में नहीं। राम तो इसमें तो यही लिखा रहा है कि रामचरित मानस बालकांड की चौपाई है ये। उसको देख लीजिए, बालकांड में कहाँ पर है, किस प्रसंग में बात कही गई है, वो प्रसंग देखिए जी। मेरे पास वो भ्राता दुर्गेश जी देख लिए छेड़ने का नतीजा। अमित जी, हमारा वो काम वाले लोग हैं, उनसे बात कर। हाँ आचार्य, अब 7:13 हो गया। आचार्य ऐसे आशीर्वाद दे देना तो हम छेड़ देंगे। नहीं, बात तो होनी चाहिए, बिल्कुल बात होनी चाहिए। चौपाई बात कह रही है, वो कह रही है कि समर्थ व्यक्ति को दोष करने पर भी दोष नहीं होता है। जैसे सूरज सबको तपाता है लेकिन उसको कोई दोषी नहीं मानता है, अग्नि सबको जलाता है लेकिन उसको कोई दोषी नहीं मानता है, और गंगा जी सबको घर में पानी भर देते लेकिन उनको कोई दोषी नहीं मानता है। ये उपमा तुलसीदास ने चौपाई के द्वारा दिया है। लेकिन गंगा जी चेतन नहीं है, अग्नि चेतन नहीं है, सूरज चेतन नहीं है, और जो जड़ वस्तु है वो जड़ वस्तु तो अपना कार्य करे, कोई जले बने उससे कोई लेना देना नहीं है, और जड़ वस्तु को कोई दोष लगता भी नहीं है। ये सारी उपमा ही भ्रष्ट है।
गलती, दोष, पाप, पुण्य चेतन को लगेगा, जड़ को लगने कोई मतलब ही नहीं है। बड़ी सारी परिभाषा उपमा है। बेकार की है। सामर्थ्यवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता, इस बात के साथ में अग्नि को और जल को, नदी को उपमा देना ही बकवास है। एक तरफ पाप पुण्य की बात, दोष की बात हो रही है, एक तरफ आप जड़ वस्तु का उदाहरण दे रहे हैं। पूरी चौपाई भ्रष्ट है ये। जी। गलती चेतन को होती, गलती कोई जड़ को होती। गाय लात मारे उसकी गलती होगी क्या? कुत्ता काट खाए वो गलती कर रहा है क्या? क्या उसका वो स्वभाव है आचार्य जी? उसका स्वभाव है, वो तो करेगा अपना काम, न उसको पाप लगे न उसको पुण्य लगे। किसी जड़ वस्तु को पाप पुण्य नहीं लगता, इसलिए तुलसीदास की चौपाई सिद्धांतिक रूप से एकदम भ्रष्ट है। आचार्य जी, आपके अनुसार तो ये पाप पुण्य केवल मनुष्य को लग रहा है, फिर तो कुत्ते बिल्ली को भी केवल नहीं केवल लगता। मनुष्य को लगता है और किसी योनि को पाप पुण्य नहीं लगता है। ये उदाहरण दे रहे, अग्नि को पाप नहीं लगता है, इसको पाप नहीं लगता है, जड़ को क्या पाप लगेगा? पाप पुण्य चेतन का धर्म है। बात चेतन की चल रही है, उपमा चेतन के लिए दी जा रही है, उदाहरण जड़ का दिया जा रहा है। इस चौपाई को किस रूप से सिद्ध करें? आचार्य जी, एक चीज और इसमें देखने को मिलती है, जैसे सही कह रहे हैं कि सामर्थ्यवान व्यक्ति दयालु भी हो जाता है। जैसे वृक्षों में फल आ जाते हैं तो डालें झुक जाती हैं, तो सामर्थ्यवान तो वही है जो सब पर जो है दयालुता का भाव रखे। और कितना भी सामर्थ्यवान होगा, अगर वो दोष करता है तो दोषारोपण उस पर सिद्ध होता है। हाँ, बस यही बात कहनी है कि अगर कोई व्यक्ति कितना ही सामर्थ्यवान हो जाए, अगर वो गलती करेगा तो उसका दोष माना जाएगा। और दोष इसका मतलब मतलब- जड़ वस्तु, पृथ्वी तेज घूम रही है, भूकंप आ रहा है, कोई व्यक्ति मर जा रहा है, धरती गलती हो रही है क्या? आंधी चल रही है, आप मर जा रहा है, आंधी गलती कहोगे क्या? जड़ वस्तुओं की गलती को, दोष को, पाप को, पुण्य को, जड़ वस्तु तो उनसे बिल्कुल पृथक है, बिल्कुल अलग है। तो रवि पावक सुरसर क्या हो गए? सुरसर कोई आदमी है? सूर्य कोई व्यक्ति है? पावक कोई व्यक्ति है? व्यक्ति को पाप पुण्य लगता है, जड़ वस्तुओं को पाप पुण्य से क्या लेना देना है? न इस चौपाई की उपमा ठीक है, न इसका सिद्धांत ठीक है। सूर्य को तो महाभारत वगैरह में व्यक्ति ही दिखाया गया है आचार्य जी, तो व्यक्ति के रूप में तो आते हैं जब माता कुंती को आशीर्वाद देते हैं। यही तो अपराध हुआ है दुर्गेश जी, यही हमारी संस्कृति में पूरे में अपराध हुआ है कि जड़ वस्तुओं को व्यक्ति की तरह प्रस्तुत कर दिया गया है, और इसी चक्कर में सारा जो है पूरा हिंदू समाज भ्रष्ट हुआ है। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी का मतलब चित्र को चरित्र के रूप में प्रस्तुत न करके, मतलब जो है व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना ही सबसे बड़ा जो है कि ये बहुत बड़ा पाप हमारे साथ हुआ है, और इसके कारण से सारे लोग सब भ्रम में पड़े रहते हैं। ये चर्चा चल रही है आचार्य जी, इसी सब बातों की सार्थकता समझते हुए स्वामी दयानंद ने कहा कि त्याज्य ग्रंथ है, इसी नाते प्रमाण नहीं कहा, त्याज्य ग्रंथ है। ठीक है, कोई अच्छाई बातें हैं, काव्य की दृष्टि तो ठीक है, लेकिन इसको लीपा पोती करके आप कह सकते हो कि ये समन्वयवादी है, कोई आदमी बहुत अच्छा काम कर दिया है, तो अगर कोई गलती हो गई तो उसको दोष ना देखो। ये समन्वयवादी भी सिद्धांत रखता है, लेकिन एब्सोल्यूट तो नहीं सकता ये। जवाब इसीलिए तो स्वामी जी ने लिखा कि त्याज्य ग्रंथ है। आप इसको समाज में सिद्धांत बनाए कि व्यक्ति की सामर्थ्य हो जाए तो गलती नहीं मानी जाएगी। और आपके पास उपमा रावण राम की नहीं मिल रही, आपके पास उपमा मिल रही है जड़ वस्तुओं की। सूरज जड़ है, अग्नि जड़ है, गंगा जड़ है, उनको क्या दोष लगेगा? बस वही है ना कि पढ़ने वाले हैं, वो लिखने वाले हैं, उनके दृष्टि का भेद है ना। वहाँ तो कहते हैं दोष जो लगता है वो जड़ को नहीं लगता, दोष लगता है चेतन को। चेतन लगता है, दोष चेतन को लगेगा। और चेतन के प्रसंग में जड़ की सारी उपमा दे रहे हैं। हाँ सही गलत है। कैसे चौपाई की? इसीलिए तो त्याज्य ग्रंथ कहा ना, इसीलिए त्याज्य ग्रंथ कहा है। अब व्यास लोग अपनी बुद्धि से उसको दाहिने बाएं करते हैं, करें, उनके लिए क्या कह सकता है।
नहीं, वो तो अपना जो भी खोपड़ी लगाते हैं ना, अलग बात हो गई। सब आप सिद्धांत की चर्चा करेंगे। देखो, दोष कब, गलती किसकी होगी? चेतन, आपने बंदूक से गोली मारी, गलती किसकी है? उसमें फंस जाता है मामला ना ये कि अब आप कहोगे कि नहीं, बंदूक तो बंदूक बहुत सामर्थ्यवान है, उसकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी और तुम्हारी गलती मानी जाएगी, सामर्थ्य वाले नहीं है। सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है आचार्य जी। इसीलिए तो उसमें एक बात और आ रही कि अगर कोई सैनिक सीमा पर खड़े होकर गोली मार रहा है तो उसको पाप लग रहा है। नहीं, सैनिक सीमा पर खड़ा होकर के अगर गोली मारेगा विरोधी के लिए जी, विरोधी विपक्ष के लिए, तो उसे कोई पाप नहीं लगेगा। उसको भी पाप नहीं लग रहा है। माने कितनी सारी गहराई तक परिभाषा है यहाँ पर कि आपने कहा कि एक तो जड़ को नहीं लगता है पाप दोष पुण्य, और अन्य योनियों को नहीं लगता है, जितने भी मनुष्य के अलावा है। अब मनुष्यों में भी एक वर्ग ऐसा है जिसको पाप दोष नहीं लग रहा है, जैसे सैनिक है, अगर सीमा पर खड़ा होकर कर रहा है तो इतनी गहरी परिभाषा है, ये बड़ी चीजें निकल कर आई आज। पाप और पुण्य कब लगता है कि आपकी भावना क्या, हित की भावना है, अहित की भावना है। तो हित और अहित कर रहा सूरज का काम है। सूरज सोचेगा किसका हित होगा, किसका हित होगा? नदी सोचेगी? वो तो सोचेगी ही नहीं, तो जड़ वस्तु है। जड़ को चेतनवत मान करके वो उपमा देना कि जो अगर कोई गलती करेगा तो उसको कोई दोष नहीं लगेगा, जैसे सूरज को नहीं लगेगा। तो सूरज को दोष कैसे लगाओगे? सूरज तो जड़ है, उसकी क्या गलती मानी जाएगी? जड़ वस्तु कोई गलती होती ही नहीं है। गलती तो खाली चेतन से होती है। गलती करने का काम केवल चेतनों का, जड़ का कोई गलती का काम ही नहीं है। और चेतन में भी आचार्य आपने परिभाषा यहाँ तक कर दिया कि सैनिक को नहीं लग रहा है। चेतन में भी जहाँ हित अहित की बात है, जहाँ हित होगा वहाँ कोई पाप नहीं। डॉक्टर चीरा लगा देगा, पूरा शरीर फाड़ डालेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। जी। चोर जरा सा नस्तर मार देगा कहीं छोटा सा, उसमें उसको पाप लगेगा। जी। डॉक्टर सारा शरीर चीर डाले, कोई नहीं कहेगा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, आदमी का शरीर फाड़ दिया। और उसने जरा सा नस्तर मार दिया, खून दिखा, लेडीज का पर्सन करके बग गया, वो खून मात्र दिखाई पड़ा, हल्का नस्तर लगा, बस उतने में वो पापी हो गया। चोर है, उसके ऊपर धारा लगेगी। डॉक्टर को कोई धारा नहीं लग रही जी। पाप पुण्य हित और अहित में होता है, और पाप पुण्य केवल चेतन को लगता है। इसलिए ना तो कोई सूरज को पाप लगा, ना कोई अग्नि को पाप, ना कोई गंगा को पाप लगेगा। उनका पाप पुण्य से कोई लेना देना ही नहीं है। पाप पुण्य हमारे आप के लिए है, और हमारे आप में चाहे जितनी सामर्थ्य हो जाए, गलती करोगे तो गलती है, गलत किया तो गलत है। हमको लगता है आचार्य जी तुलसीदास जी वेद और उपनिषद का अध्ययन नहीं तुलसीदास जी कवि थे, उन्होंने अपने कवि के रूप में कविता का प्रयोग किया। जब सिद्धांत की कसौटी पर कसने लग जाएंगे ना, तो फिर मामला बनता है कि सिद्धांत क्या है, तथ्य क्या है। आप जो बात कह रहे हैं, एक घटना उन्होंने राम को निर्दोष सिद्ध करने के लिए जुगाड़ बना दी। आचार्य जी, ये तो तुलसीदास जी का जो नकारात्मक पक्ष है, जरा उस समय का वर्णन थोड़ा सा अगर 1 मिनट में कर दिया जाए कि क्या परिस्थिति थी जिसमें उन्होंने ऐसा किया, क्या क्या वातावरण था उस समय देश के अंदर, जब सारे लोग जो है एकदम बिल्कुल से नास्तिक हो रहे थे, और क्या क्या हो रहा था, माने मान्यता एकदम पूरी से। अमित जी, मैं फिर भी यही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपके विचार बहुत अच्छे हों और आप सोच बहुत अच्छी रखते हो, लेकिन पद्धति आपने गलत अपनाई, तो उसका परिणाम कहीं कहीं जाकर के गलत ही होगा जी। परिणाम कभी अच्छा नहीं हो सकता जी। अगर पद्धति गलत है तो परिणाम आपका गलत निकलेगा। आप गणित का सवाल ला करके अगर ऐच्छिक नियम को कोई और नियम लगाने लग जाओगे, तो आप कहीं न कहीं जाकर के गलती जरूर करोगे, आपका सवाल उत्तर ठीक आएगा नहीं। आचार्य जी, मानव की रचना हुई है जी। मानव की रचना में के शुरू में ही गोस्वामी जी कहते हैं वो कोई सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए नहीं लिखा उन्होंने लिखा स्वांत सुखाय रघुनाथ बच्चन मात्र की। अपने यद्यप नाना पुराण निगम पाठ है, फिर भी उसमें कुछ अपने तरह से और अपने स्वांत सुखाय के लिए हमने कर रहा है। ये कोई महर्षि स्वामी दयानंद की तरह थोड़ा है कि जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, और कहने के बाद जो कुछ कहा सत्य का, सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहा। तो मोटो का डिफरेंस है।
जब वो अपनी बात स्वांता सुखाए कह रहे हैं तो फिर उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत न किया जाए। नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, सीधी बात है, सीधी बात है। सिद्धांत की बात है तो आप उसके सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत न करें। ये बात है जी। ठीक है, काव्य है, मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे तमाम हजारों चौपाइयाँ मुझे याद है। एक तरीके से तो व्यंग माना जा सकता है, इस तरीके से व्यंग माना जा सकता है कि भाई जो सामर्थ्यवान जो करे, ये व्यंग है, सिद्धांत नहीं है। हाँ, इसमें आप सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत समाज में, अगर समाज में लागू करेंगे तो इसका पाप ही लगेगा, दोष ही लगेगा। व्यंग बिल्कुल सिद्धांत आप बोल रहे हैं समय काल परिस्थिति के अनुकूल उस समय बाबा तुलसीदास जी ने यह सिद्धांत का अवश्य नो भोग एकदम कर सुबह सुबह इसको कर दीजिए। दुर्गेश जी, जी बाबा तुलसीदास ने देश काल परिस्थिति को देखते हुए मुगलों के साम्राज्य में हिंदुत्व को बचाने के लिए जो काम किया, उससे ज्यादा विकट परिस्थिति में अंग्रेजों के राज्य में स्वामी दयानंद ने अंग्रेजों के खिलाफ बातें लिखी। बहुत अच्छी बात। तुलसीदास मुगलों से बचाने के लिए उनकी लीपापोती लगा रहे हैं और सबको मिला करके इधर उधर करके जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और स्वामी दयानंद उसमें भी सबके बारे में सब सही ठीक ठीक लिख रहे हैं, सत्यासत्य निर्णय करके लिख रहे हैं। तो किसको सही ठहराया जाए, किसको किसके आधार पर अपन अपना जीवन शुरू करें? आचार्य जी, कहाँ पे ज्यादा विकट परिस्थिति थी, अंग्रेजों के समय थी कि मुगलों के समय थी, जहाँ की बगैर पूछे कुछ कहे तलवार काट देते थे, ये तो कम से कम कोर्ट कचहरी करवा के फांसी देते थे। डॉक्टर साहब, कोर्ट कचहरी करके फांसी दिलवाओ चाहे तुरंत मार दो। तो जहाँ पे बगैर सुनवाई के ही सबको, कितने लोग छूट गए कोर्ट कचहरी में और कितने लोग मारे गए, कितने लोग हो गए, वहाँ तो कोई सुनवाई नहीं है, वहाँ तो बस यही है, जनेई हुआ तो काट दो। नहीं, अगर आप किसी को बलवान, डॉक्टर साहब, अगर किसी को आप बलवान बनाएंगे, अगर कोई इतिहास में अगर कोई ऐसा जगह मिलता हो तो जहाँ नरमुंड का पहाड़ लगाया जाता हो, यहाँ कोई इतिहास मिलता हो अंग्रेजों के जमाने में कि इतने ज्यादा 2.5 मन जनेऊ इकट्ठा किया गया, इस तरह का इतिहास तो हम अंग्रेजों के जमाने में नहीं था, जिस तरह का इतिहास जो है वो मुगलों के समय में था। डॉक्टर साहब, नरमुंड को लगवाने में जितने मुसलमान कारण है, उससे ज्यादा हिंदू गधे कारण है। कारण कुछ भी हो, मगर परिस्थिति की बात जो हो रही, परिस्थिति और कारण अलग अलग हो गया। परिस्थिति की बात हो, परिस्थिति में आदरणीय परिस्थिति सुनिए, परिस्थिति जिस समय मुगल यहाँ पर आए थे तो कितनी संख्या में आए थे? वो परिस्थिति जो है वो उनके वो बदल लिए, सब चीज कर लिए, उनके भाई के कारण लोग बदल के उनके साथ हो गए। अरे डॉक्टर साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? इतिहास को कितनी आंख में धूल झोंके इतिहास के लोग भय के कारण बदले हैं। लोग देश के कारण, एक राजा ने दूसरे राजा को डिफीट करने के लिए मुगलों का साथ देकर के दूसरे राजा को मरवाया है। हिंदुओं की आपसी फूट, इनकी कायरता। सोमनाथ पर 300 लोग आए थे और वहाँ 450 पुजारी थे। इन दुष्टों ने रात को मंदिर का झंडा झुकाया, राजा को लड़ने नहीं दिया, अंत में सब मरे और मुगलों से सोमनाथ को लुटवाया। चिंता मत करो, राम जी हनुमान जाएंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। इनको ये क्यों नहीं कहा तुम्हारी रक्षा कोई नहीं करेगा, स्वयं अपनी रक्षा करो, खड़े जाओ तलवार लेकर के। वो ठीक है, वो बात आपकी सही है कि है, मगर परिस्थिति उस समय ज्यादा खराब थी कि अंग्रेजों के समय। ये बात प्रसंग तो ये है, उस परिस्थिति को हमने आपने खड़ा किया था और हम आप कायर की तरह कुछ नहीं कर रहे थे, नालायकी कर रहे थे। अंग्रेजों की परिस्थिति तो हम ही लोगों ने खड़ी की थी, दूसरे लोग थोड़ी खड़ी किए थे। परिस्थिति तो दोनों जगह एक ही लोग खड़ी किए थे। तो हम लोगों ने खड़ा किया, हमने खड़ा किया, तो हमको क्या कहना चाहिए था? तुम लड़ो कि तुम राम के भरोसे जाके राम राम करो? तो लड़ने की बात करनी चाहिए थी, मगर उनको ज्यादा विश्वास था कि भगवान जी आगे बचाएंगे। बस तो भगवान आगे बचा लिए, आज भी बचा रहे भगवान। आज भी ये गधे लोग यही मान रहे हैं कि भगवान आएंगे बचाएंगे। ये बात आज भी खत्म नहीं हो रही मूर्खों की। वो आज भी कुछ करने को तैयार नहीं, यही कह रहे हैं भगवान आएंगे बचाएंगे, राम जी आएंगे बचाएंगे। आज कह रहे भगवान अवतार लेगा, उसकी रक्षा करेगा। के कारण से, इस तरह की कहानियां लिखने से आज भी लोग यही बीमारी पाल रहे हैं और आज भी खड़े नहीं हो रहे अपने आप को खड़ा करने के लिए। वो बात
बात आपकी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मगर प्रसंग तो ये है, तुलसीदास को क्या लिखना चाहिए था? तुलसीदास को क्या लिखना चाहिए था? बलवान बनाने का कि राम के भरोसे करवाने का? प्रसंग तो ये था कि मुगलों के समय ज्यादा परिस्थिति खराब थी कि अंग्रेजों के समय, प्रसंग तो ये है। डॉक्टर साहब 11वीं शताब्दी में मुगल भारत में आना शुरू हुए थे, उस समय हिंदू ज्यादा था कि मुगल ज्यादा था? अरे आपकी बात हम सब चीज मानने को तैयार है, मगर बात ये हो रही भैया परिस्थिति में जब हम ज्यादा थे तो मुसलमान की परिस्थिति खराब कैसे हो गई? कहा उनकी खराब हो रही, खराब तो अपनी हुई थी। आप सुनिए, आप मुगल यहाँ पर आए और 700-800 साल तक धीरे 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 चीजें बिगड़ी की बनी जब अंग्रेज आए तब। बिगड़ते बिगड़ते उन्होंने और बिगाड़ा, और क्या है। हाँ, बनी ज्यादा परिस्थिति खराब किसमें हुई? अंग्रेजों में, मुसलमानों में? मगर जो व्यवस्थाएं थी उनके समय की उनके समय में बहुत अंतर था। इस समय कम से कम कुछ व्यवस्थाएं भी बनाई गई, ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ लूटा ही लूटा, कुछ बनाया नहीं। उन्होंने सिर्फ कुछ बनाया, महल बनाया, इन्होंने कुछ व्यवस्थाएं भी बना के थी, अपने चाहे अपने फायदे के लिए ही बना के थी, मगर आपको कुछ व्यवस्थाएं भी बना के थी उन्होंने। आदरणीय अंग्रेजों ने। और इसके बाद ऐसा नहीं था कि कुछ जगह पे मान लीजिए कि गोली चलवा दिया, ये चलवा दिया, मगर ऐसा कभी नहीं था कि हम इतना ज्यादा लोगों का लगातार नरसंहार किया हुआ, ढेर सारा एकदम। कुछ जगह पे बात आती है, मगर जैसे मुगलों के समय में नरसंहार होता था उसके कंपेरिजन में तो बहुत कम था। मुगलों के समय में जो साहित्य का और सब चीज का खत्म हुआ, आदमियों की संख्या खत्म हुई, उतनी ज्यादा तो अंग्रेजों में नहीं खत्म हुई। तो इतिहास भी लिख रहा है कि वो सबसे ज्यादा मुगलों में ही खत्म हुआ है। मुगल, सुनिए, मुगल की परिस्थिति आप 11वीं शताब्दी से शुरू करिए और 17वीं शताब्दी तक मुगलों ने इस देश में शासन किया, राज्य किया, इधर उधर झगड़े झंझट किए। परिस्थितियां तब जब मुगल यहाँ आए थे तब परिस्थिति आपकी बढ़िया थी, आपने मुगलों का सहायता किया, मुगलों की सहायता करके उन्होंने फिर बदमाशी की, अपनी बदमाशी करके, और करते 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 तब पूरी गिरावट की स्थिति में तब अंग्रेज आए, फिर अंग्रेज लूटना शुरू किया। तो हमारी बद से बदतर स्थिति तो अंग्रेजों के जमाने में हुई, मुसलमानों के जमाने में हुई।